सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? नेमा बघेल। नेमा जी आप कहाँ से हैं? मैं विकास नगर कुसमुंडा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। नेमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जनवरी 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम कबीरपंथी शुरू से थे, और 2004 में हमने कबीरपंथी एक गुरु से नाम उपदेश लिया था। उसके साथ ही साथ 2005 में राधा स्वामी के पंथ के बारे में पता चला तो हम व्यास गए थे। वहाँ से हमें उपदेश नहीं मिला मम्मी पापा को,
फिर हम 2008 में श्री श्री रविशंकर जी से जुड़े, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग से पापा वहाँ जुड़े। फिर उनके सत्संग सुनते थे और उनकी ही भक्ति करने लगे थे। उसके बाद 2012 में कुमार स्वामी जी के बारे में हमें पता चला, तो फिर हम कुरुक्षेत्र हरियाणा गए। वहाँ से हमें बीज मंत्र प्राप्त हुआ। तो वो जो साधना थी उन 2 साल तक की है। वही साधना करते करते हमें भूत प्रेत की बाधाएं बहुत ज़्यादा होगी, तो हमने वो साधना ही छोड़ दी। फिर छत्तीसगढ़ में ही जिला जांजगीर में एक सत्यनिज नाम करके संस्था थी जो जादू टोना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उससे हम मतलब जुड़ गए। फिर भी हमारी ये परेशानी भूत प्रेत की बाधाएं हमें मतलब ठीक नहीं हुई। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर, हम बचपन से ही भक्ति भाव मतलब मेरे पापा इसमें रहते थे और हम सारे मतलब गुरु के तलाश में थे और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये सारी मतलब गुरु के तलाश करते करते ही हमें ये बाधाएं जो आई ना भूत प्रेत की, वो इसी की वजह से ही आई और परेशानी जो हुई। तो हमें मतलब जो ज्ञान सही बताए और जिनका ज्ञान हमें सही लगे, हमें मतलब मोक्ष मिले, ऐसा कोई हमें कहीं संतुष्टि नहीं मिला। इस वजह से हमने सारी साधनाएं मतलब छोड़ दी। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें पता चला 2019 में। मेरे पापा को इनके बारे में मतलब पता चला, उनके एक फ्रेंड ने उनको ज्ञान गंगा की पुस्तक दी, तो उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है वो उन्होंने देखी और उन्होंने 2019 नवंबर में उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। मैं वही पुस्तक मतलब मुझे भूत प्रेत की जो बाधा थी इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान रहती थी, तो उन्होंने वो पुस्तक ज्ञान गंगा वो पुस्तक मुझे दी और 5 जनवरी 2020 में मतलब मैं और मेरे हस्बैंड उनसे भी नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, बहुत लाभ मिले सर। मुझे 4-5 सालों से जो मतलब भूत प्रेत की बाधाएं थी उसमें मुझे मतलब दिक्कतें होती थी। मतलब मैं सो नहीं पाती थी, मेरे अंदर इतना मतलब डर हो गया था, मैं दिन में भी नहीं सो पाती थी। मैं जैसे ही आँख बंद करती थी मेरा शरीर पूरा एकदम से भारी हो जाता था और इस वजह से मतलब मैं इतनी मतलब टेंशन में को इतना ज़्यादा हो गया था कि दिमाग मेरा काम करना पूरा बंद कर दिया था। मैं मतलब सुसाइड कर लूँ ऐसा मेरे अंदर सोच आता था। उस टाइम पे मैं मतलब फर्स्ट बेबी मतलब प्रेगनेंसी था मेरे को, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि मैं खुद भी मर जाऊँ और बच्चे को भी मार दूँ, इतनी मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ये इस वजह से हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा मतलब होते रहता था और ऐसे ही मतलब दिक्कत पूरे 4-5 सालों से ऐसे ही दिक्कत पूरा चलते रहा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, पापा ने मुझे ज्ञान गंगा की पुस्तक दी और उनके द्वारा मतलब मैं 5 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और जो ये भूत प्रेत की बाधा है तो पूरी तरह से ठीक हो गई और मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और शरीर में मतलब मेरे सर में दर्द रहता था हमेशा। मैं मतलब डेली ही मुझे दवाई लेना पड़ता था, ऐसे दिक्कत होता था मुझे। और दूसरा बताना चाहूँगी कि मेरा छोटा सा बेटा जब होने वाला था, डिलीवरी का टाइम था, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। ऑपरेशन थिएटर तक मैं पहुँच गई थी, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो बोल के। तो फिर पापा ने वहाँ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज के पास, वहाँ प्रार्थना लगवाई। तो जैसे ही प्रार्थना लगी फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गया। उसके बाद मतलब मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था तो उस टाइम पे दूध के मुझे परेशानी, मुझे दूध नहीं आ रहा था और इस बार भी वही परेशानी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज के पास फिर से हमने प्रार्थना लगाई तो रात में ही दूध आने लग गया और 1 हफ्ते का मेरा बेटा था तो उसको पीलिया की प्रॉब्लम हो गई। बहुत ज़्यादा बताया था उसको, डॉक्टर ने एडमिट करना पड़ेगा ऐसा बोला। तो हमने उसको एडमिट नहीं किया और परमात्मा से ही ऐसे ही हमने विनती की कि संत रामपाल जी महाराज से हमने विनती की कि आप सबको ठीक करते हैं और मैं इतने छोटे से बच्चे को ऐसा छोड़ नहीं सकती हूँ, तो आप दया करिए ऐसे। तो हमने कहीं मेरे बेटे को हॉस्पिटल में मतलब एडमिट नहीं कराया, वो घर पे ही ऐसे नॉर्मल मेडिकल से हमने दवाई लिया और वो ठीक हो गया। और लाभ हुआ है ये कि मेरे हस्बैंड का नशा छूट गया। वो ड्रिंक करते थे और तंबाकू लेते थे, वो उनका छूट गया। वो बहुत साल से मतलब वो चाय ही नहीं पीते थे। उनके मुंह में ना मतलब पूरे बहुत सालों से छाले की मतलब प्रॉब्लम थी, वो चाय नहीं पी पाते थे। और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो वो अब चाय भी पीते हैं और वो जो छाले की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो मिर्च बिल्कुल नहीं खा पाते थे, वो अब मिर्च भी खाने लग गए हैं। इसके साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा को जो लाभ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनको साइटिका का प्रॉब्लम था, तो वो दोनों वो पूरा तरीके से ठीक हो गया। वो कोई दवाई नहीं लेती थायराइड की दवाई,
और पापा को बीपी की प्रॉब्लम थी, वो बीपी की दवाई अब बिल्कुल नहीं रहे, वो भी ठीक हो गए। मेरे भाई को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया है। और एक बड़ा लाभ बताना चाहती हूँ। मेरे जेठ जी वो एक दिन मतलब कार में जा रहे थे, 5-6 लोग थे उसमें बैठे हुए थे। सामने से एक बड़ी गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, गाड़ी 3 बार पलटी हुई, लेकिन वो उपदेश लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, मेरे जेठ जी ने उपदेश लिया था, तो वो उनके दिए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी टाइम पे वो गाड़ी पलटी हुई, बिल्कुल किसी को कोई खरोच नहीं आई, वो चमत्कार हुआ। और उसी गाड़ी में मेरे छोटे देवर जी बैठे थे। उस चमत्कार को देख के कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी हम किसी को भी खरोच नहीं है, ये देख के वो और मेरी जो देवरानी जी हैं उन्होंने भी नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और निःशुल्क पुस्तकें, ज्ञान गंगा पुस्तक ये आप ले सकते हैं, वो आप पढ़ के और उनके सत्संग सुन के आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो दास जो आपको कहना चाह रहा है वो इस विषय में है कि जो भक्ति आप करते हो और जो साधना ये दास बताता है उसके ऊपर आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, विशेषकर उपदेश प्राप्त करने के बाद। अगर फिर भी वो कोई अग्रम मग्रम करता, वो चातुर प्राणी है, उसने 1, 2, 4, 20 हजार 2,000 को मूर्ख बना रखा होगा, वो गुरु पद प्राप्त कर चुका है, उन औरों को अभी उलझाना ही चाहता है। अन्यथा इतने प्रमाण देखकर तो मूढ़मती भी इंसान समझ जाता है कि यह संत क्या बताना चाहता है। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि जब आप उपदेशी हो जाओ उसके बाद आप दास के वचन सुनो और उनको फाइनल मानो। उपदेश लेने से पहले आप पूरी तर्क वितर्क करो अपने माइंड से, एक दूसरे के साथ करो कि ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा, फिर प्रमाण देखो। हमने तो पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर, उनके श्लोक नंबर दे रखे हैं, आपके प्रमाणित ग्रंथ होंगे। पुण्यात्माओं, दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि हम जीव हैं। जीव जो अपनी तरफ से बोलेगा वो यदि ग्रंथों से परिचित नहीं है तो जीव सतर्का ही बोल सकता है। लेकिन दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा है जो गॉड गिवन है, और गॉड गिवन जो विचार है वो जीव सतर से बाहर होते हैं। गॉड गिवन परमात्मा दत्त जो ज्ञान है उस पर जीव सोच ही नहीं सकता वहां तक, तो उनको हमने फाइनल ही मानना होगा। दैट्स ऑल, ये समझ लेना। और ये आपको निश्चय हो जाना चाहिए कि दास जो बोलेगा वो सदग्रंथों से ही बोलता है, जो सदग्रंथों में लिखा है, और जिसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके दास उनको समझा रहा है कि इस सदग्रंथ का कहने का तात्पर्य ये है, ये न्यू का न्यू लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन है, जो का त्यों लिखा हुआ है, और उसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके। बस इतनी सी बात है। अब धर्मगुरु कौन होता है? जो धार्मिकता और सदग्रंथों का ज्ञान दे, और जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान देता है और आपस में लड़ा के मारता है, वो ना धर्म गुरु है ना उसके धार्मिकता आसपास है, वो तो एक राक्षस व्यक्ति है। पीछे आप देखते आए हो, हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के साथ लड़ाते हैं, मुसलमानों के गुरु हिंदुओं के साथ लड़ाई करवाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, और वो हमें मूर्ख बनाते रहे। अब हम देखेंगे अपने सदग्रंथों को
और सदग्रंथों में वर्णित विधि है, उससे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो दास आपको बता रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये आपको यहां प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद दुआ नहीं देना। बद दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है। दोनों कंडम वो यूज है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहां से जाइए, वहां आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहां से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपने भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है, या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो, नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चवन्नी थी वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चार्जर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी यू बड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तब तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद दे के खोई,
फिर उसने बददुआ देगा भक्ति खोई। तो ये कोई बात हुई? जो दास आपको कह रहा था कि ये भक्ति मार्ग जो अब प्रारंभ हुआ है ये चौथे युग में ही होता है, और ये समय है उसका। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो काल भगवान कहता है तब मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूं, भेजता हूं। अब पुण्यात्माओं, आप जी को दास बार बार बताता है, हम काल के लोक में रह रहे हैं, सरपुरुष के लोक में, और गीता जी का ज्ञान ये काल भगवान यानी ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है तो मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में, श्री परशुराम रूप में, और वो अधर्म का नाश करते हैं। और दूसरे परमात्मा कौन है? जो हमारे लिंक में है, जिनसे हम संबंधित हैं। यहां तो हम इसलिए से संबंधित हैं क्योंकि हम इस काल के ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं, और हमारा मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, वह हमने जाना, उसके लिए हम प्रयत्न करें। तो ये काल के जो अवतार होते हैं, ब्रह्म के अवतार कैसे अधर्म का नाश करते हैं? जैसे महाभारत करवाया किसने? श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। श्री कृष्ण युद्ध नहीं करवाना चाह रहे थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, और उन्होंने यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये काल है, ये कराता है। तो उस समय कहते हैं अधर्म बढ़ गया था, और उस अधर्म का नाश उसने कैसे करवाया? महाभारत का युद्ध करवा के। उसमें धर्मे भी मर गए, अधर्मे भी मर गए, और फिर एक और समस्या पैदा होगी रोजी और रोटी की। बहनें विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए। वो अधर्म कहाँ बढ़ा? वो तो अशांति और फैलगी, और उन बहन बेटी जो विधवा होगी थी उनके साथ अन्य लोगों ने बदतमीजियां की, उनकी इज्जत के दुश्मन बन गए। ये खाक अधर्म का नाश किया उन्होंने। अब जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला क्योंकि वो सब निर्दयी, अत्याचारी, अन्यायी हो गए थे, और यही स्थिति पुण्यात्माओं अधिकतर अब हो चुकी है। राजनेता अपने स्वार्थवशी कार्य करते हैं, अधिकतर ये अधिकारी गण भी अपने स्वार्थवश कार्य करते हैं, वो न्याय और धर्म को नहीं देखते। लेकिन परशुराम ने उनका कैसे, जो अधर्म फैला रहे थे उसका नाश कैसे किया? उनको सबको फरसे से काट डाला, उनकी हत्या कर दी। अब वो क्या अधर्म का नाश करा उसने? उनकी पत्नियां विधवा हुई, उनके साथ शेष बचे हुए लोगों ने और ज्यादा पाप किए, अधर्म किए, उनके बच्चे भूखे मर गए। ये टट्टू अधर्म का नाश करा इन्होंने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसे उस अधर्म का नाश करता है, अधर्म की कैसे प्रलय करता है जो अब होने जा रही है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय उन्होंने ये तत्व ज्ञान और अपनी समर्थता का प्रमाण दिया था।
परमात्मा ने ऐसे सुख दिए थे उन जो उनकी शरण में आए थे। 64 लाख शेष हुए थे कबीर परमेश्वर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा इस पृथ्वी पर रहे। एक जनसाधारण की लीला की, जुलाहे का कार्य किया और एक परम संत की भूमिका की, तत्वदर्शी संत की भूमिका की। और जो भी उनकी शरण में आए उनके आशीर्वाद मात्र से उनको सुख होना शुरू हो गया। यानी परमात्मा की सतिथि को पुनः स्थापित किया परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने, और अधर्म का नाश किया। और उसके बाद फिर उन महापुरुषों के मिलते रहते हैं, वो आकर के उनके द्वारा फिर अपने धर्म का प्रचार कराते हैं। उनसे सुख होता है, जनता को भक्ति में आस्था बनी रहती है। तो अभी ये 50-60 वर्ष पहले तक पुण्यात्माओं, आप पिछला इतिहास देखो कितना शांति से रहते थे लोग। दुखी को दुखी देखकर दुखी होते थे, उसकी मदद करते थे। एक घर में कोई अभाव होता किसी वस्तु का तो गांव इकट्ठा हो जाता था और भाई उसकी मदद करो, कोई किसी कारण से कोई उसके ऊपर आपत्ति आई है तो। और अब खुश होते हैं किसी का हानि होती है तो कितना अब बिजली गिर गई। उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म अभी तक चल रहा था। अब फिर दया करी है दाता ने। ये आप देख रहे हो, क्योंकि दास के जीवन में ये 61वां वर्ष चल रहा है। इससे पहले का भी समय देखा और वर्तमान का समय भी दास देख रहा है। दिन और रात की बिजली गिर गई है, इतना अंतर हो गया। अब परमात्मा अपने भी वो अंश अवतार भेजता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी आए, पूरे पंजाब क्षेत्र में धार्मिकता को कूट कूट कर भर दिया। लेकिन 10वें श्री गुरु जी जो थे इनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद कोई संत गुरु ना रहा। केवल गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने गुरु मानना प्रारंभ कर दिया। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग शुरू हो गया। शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये तो एक विधान है भगवान का, और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, संत की। तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बने नहीं, और यूं कहे जाके इस विधान को राष्ट्रपति मान लो, तो सब आप अपनी डफली बजाओगे, वो तो सारा बात बिगड़ जाएगी। तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, और तब ये धार्मिकता बनी रहेगी। ये दास का एक संत होने के नाते एक सलाह है और सच्चाई है। तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र धर्म में। मुसलमान धर्म चला उस समय भी, उसमें कोई ऐसा मांस और शराब का और तंबाकू का बिल्कुल समावेश नहीं था। और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराई कर गई। मांस खाते हैं और तंबाकू पीना, ये तो आम बात हो गई है। तो पुण्यात्माओं, अब ये अधर्म का नाश होगा, नास्तिकता का अंत होगा, और सब लोग धर्म की तरफ चलेंगे। क्योंकि अधर्म करके सब थक चुके हैं, शराब मांस तंबाकू पी कर थक चुके हैं। लेकिन इनको कोई विकल्प नहीं दिखता, क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई घनी कर गई, और कदम कदम पर आगे साथी मिले हैं पीने और खाने वाले। तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सबद समाज बनाए, और समाज ही बच्चे जो पुण्यात्मा हैं वही अधिक मात्रा में हो जाएंगे बीड़ी शराब मांस तंबाकू से दूर और सतभक्ति करने वाले। तो धीरे धीरे उन बुराई को हटाएंगे, अन्य को भी दूर करेंगे, वो भी देखम देखा फिर अच्छाई पर लगेंगे। जैसे देखम देखा ये बुराई सब में घर कर गई है। अब प्रसंग जो चल रहा है पुण्यात्माओं कि अब ये जो समय है ये इन 4 युगों की करीब है। सतयुग, त्रेता, द्वापर की और इस कलयुग की अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, मोक्ष कराने का। सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्राणी वैसे ही बहुत सुखी थे, अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। तो वो जो भी भक्ति शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे होते हैं तो भी उनको सुख होता है। तो वो ये समझ बैठते हैं कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा। जैसे ये दास पहले भगवान श्री कृष्ण
भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी और भी जो भी देवी देवता हमारे पवित्र धर्म में हमें पूज्य बता रखे थे, सबकी पूजा करते थे। और वो अब पता चला वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना थी जिससे लाभ हो ही नहीं सकता। और फिर भी बहुत से ढेर सारे सुख अपने जीवन में हो रहे थे। हम ये सोच बैठे थे कि इन्हीं साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है। अब पता चला कि उन्हीं पूजाओं को करने वाले हमारे पड़ोस में, गांव में, उनके सर्वनाश हो गए। कभी बुद्धि नहीं गई कि ये भी वही पूजा करते हैं और इनका कति नाश हो गया और हमें कैसे लाभ मिल रहा है। वो प्रारब्ध कर्म ही हमें प्रफुल्लित हो रहा था। जिनके प्रारब्ध में पाप थे वो पाप उनको कैर तोड़ रहे थे, जिनके प्रारब्ध में सुख थे, पुण्य कर्म थे, उनको फल मिल रहे थे। पूजा दोनों ही एक जैसी कर रहे थे। अब ये पता चला कि जो साधनाएं हम कर रहे थे उनके प्रतिफल से हमें कोई सुख नहीं था। ये हमारे पुण्य संस्कार थे, पिछले जन्म के संग्रहित जो प्रारब्ध बनाकर हमें दिए गए थे वही प्रफुल्लित हो रहे थे। और एक ऐसे भी देखे हमने जो राम नाम का आसपास भी नहीं, गुट्टी लावें, सारा दिन बकवाद करें, ताश खेलें, कोई राम नाम का जिक्र करे, उसका मजाक करें, और उनके ठाठ हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं और वो कुछ भी ना कर रहे। तो अब पता चला तत्व ज्ञान की रोशनी में कि वो सर्व उनको प्रारब्ध ही प्राप्त है। आगे उनका भट्ठा बैठेगा एक कदम, जब तक पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की। जिस प्रकार इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर लगा नहीं रखा, तो वो जब तक उसकी अक्षमता है उसके अंदर वो चलती रहेगी, काम करती रहेगी, और फिर एक ही दम वो सब डाउन होगी बैटरी, सब लाभ बंद हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पिछले पुण्य उनके साथ हैं, आज वो कति सुखी दिखाई देते हैं और वो भक्ति भी ना करते। वो भक्ति भी नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, और वो फिर भी सुखी नजर आते हैं। तो उनको ये भ्रम हो चुका है कि हम जो पूजाएं करते हैं ये हमारी इस भक्ति के प्रतिफल में मिल रहे हैं। तो ये उनकी भूल है। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में सभी प्राणी, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म उन युगों में होता है, तो उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से उन्हें फल लाभ मिलते रहते हैं। वो सोचते हैं हम सुखी हैं इसी साधना से, तो उनको कोई कहे कि ये पूजा छोड़कर ये करो, वो नहीं मानते। दूसरा कारण उस समय क्या रहा कि उस समय शिक्षा नहीं थी। शिक्षा के अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति होते थे, वही पढ़ते थे, वही अपने बच्चों को शिक्षा देते थे आध्यात्मिक ज्ञान की। संस्कृत के पढ़ने का किसी को अलाउड नहीं करते थे। वैसे पाठशालाओं में पढ़ा जरूर जाता था, लेकिन अध्यात्म मार्ग का ज्ञान उनको नहीं दिया जाता था, ना उनको अधिकार होता था सदग्रंथों को पढ़ने का। जैसा भी वो बताते थे उसी आधार से वो केवल क्रिया ही करते थे। गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह वो क्रियाएं करते रहे। और दूसरा ये था कि उस समय एक वेदों को ही आधार मानकर ज्ञान दिया जाता था, अन्य कोई शास्त्र या कोई विचार कोई व्यक्त नहीं करता था। कोई शास्त्र सदग्रंथ अन्य नहीं था वेदों के अतिरिक्त, तो उनको कोई शंका संशय नहीं था। और उनको जो मार्ग बताया जाता था वेदों अनुसार ओम नाम का जाप ही ऋषि लोग दिया करते थे, और कोई अन्य मंत्र नहीं देते थे। जैसे ये ओम नमः भागवते, ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र नहीं जाप करते थे, वो तो बाद में करने लगे हैं लोग। तो केवल ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ ये ऋषि जन करते और करवाते थे। तो उस समय जो साधना वो ओम नाम का जाप और गुरु परंपरा से करते थे, उनको भविष्य की पुण्य तो एकत्रित होते थे, लेकिन लाभ उनको पिछले ही संस्कारों से मिल रहा होता था। ओम नाम के जाप से उनको क्या लाभ होता था? ब्रह्मलोक प्राप्ति। जैसे आपने श्री महावीर जैन जी के जीवन में बहुत बार दास ने दिखाया है, वो महापुरुष तो वेदों अनुसार साधना करते थे, जिस कारण से 80 लाख बार तो वो देवता पद को प्राप्त किया उन्होंने। और फिर कितना कैर टूटा पाप के कारण, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता और बिल्ली हाथी, पता नहीं कितनी बार उन्हें ऐसे कष्ट भोगे। तो ये विधान है यहाँ के भगवान का। तो सतयुग त्रेता द्वापर में
कोई भी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि ब्रह्म से ऊपर भगवान है, और कोई ये कहे कि श्री कृष्ण और राम से ऊपर कोई शक्ति है, विष्णु और ब्रह्मा से ऊपर शक्ति है, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं मानते, क्योंकि वो स्वयं सुखी होते। और इब कलयुग में क्या है, इस काल न करी थी हेरा फेरी हमारे साथ। क्या हेरा फेरी की थी कि परमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवेगा कलयुग में पार करने का, तो उससे पहले मैं अनेकों पंथ अनेकों मजहब बना दूंगा, सबको भ्रमित करवा दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और इन तीर्थों तक सीमित कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देवता आदि पर पूर्ण दृढ़ कर दूंगा। और जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी, और फिर साथ में मंदिर, ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला, और ये अड़क यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी, ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवदयाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। कही ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ था, होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया। इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा। इस दास को ये पता चल गया कि हम एक पिता की संतान हैं।
और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है। इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी। अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूलकर फिर हम स्वयं अपना लाभ प्राप्त करने के तरीके खोज लिए। जैसे किसी को टेंशन होगी तो वो गुट्टी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, टेंशन खत्म करने के लिए। जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे। तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी। तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे। अब हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो हमें साधना विधि बताते हैं, उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं। तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहां से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होता। तो लास्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वयं ही धनी बनना चाहते हैं। टेंशन बुलाने के लिए तो गुटी लाने लग गए, दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवाद शुरू कर दी। तो ये दूने पाप के भागी बनेंगे हम, उनसे लाभ तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करके, मिलावट करके, या 2 की वस्तु को 20-50 में बेचकर पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी? या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई स्वयं को ऐसा रोग लग जाएगा, वो सारा पैसा भी जाएगा, और वो उस पैसे को 2 नंबर से इकट्ठे करने का जो पाप था वह उसके लिए शेष रह जाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत नालायक व्यक्ति था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे। वो कह रहा था उसका रिफल जो था इस कैसेट का, एक ऑडियो कैसेट चाली थी, टेप में चला करता, वो लिया करता मैं तोल के बावत है, और मुझे टोटल वो सारा कुछ 2 रुपए में पड़ता था। उस पर सोनी की स्टैंप लगी हुई होती थी, और उसको मैं 32-30 रुपए में बेचता था, और वो तो टूट जाती थी 10-5 दिन में। फिर मैं उनको धमका देता था, मैं क्या करूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अब उस टाइम तो मुझे खूब पैसा आता नजर आ था, मैं ठाठम ठाठ समझ रहा था। फिर मेरा इकलौता पुत्र रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि वहाँ संत के पास जाओ, वहाँ जाओ, झाड़ा लगवाओ, झाड़ फूक भी साथ में दवाई भी चलती रही। फिर 1 वर्ष तो ऐसे चला, कुछ कभी राहत हो जा, कभी फिर बीमार हो जा। लास्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल होगी। उसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में गए, उस समय दोनों किडनी फेल होगी, और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाया। लगभग हमारा 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 3.5 लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था। लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ सब्र किया। उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे,
6 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में एक्सपायर हो गया। अब टक्कर मार के रो रहा हूं। जब से ये ज्ञान सुना है उस समय मुझे वो कुकर्म याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए मैंने ये ऐसे जुल्म किए थे, वो बेटा भी ना रहा और वो धन भी ना रहा। अब मैंने बता के अब तेरे पास क्या रहा? जो तूने पाप इकट्ठे करे थे वो धन इकट्ठा करने में, वो तेरे पास जो कि तू सुरक्षित है। अब इसने धर लीजिए सिर पे वहां धर्मराज के दरबार में। तो फिर उसने दीक्षा ली। पुण्यात्माओं, गलती इंसानों पर, बहुत भक्तों पर हो जाती है, लेकिन जब तक उसको ये पाप नाशक औषधि नहीं मिलेगी वो पाप उसके ज्यों के त्यों रखे रहेंगे। तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं। वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्माओं, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको अक्षमा नहीं होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिए और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसे खराब कर लिए। माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड़ दिया काम, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है कि इसको पता नहीं। उसको नवावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जा और वो कितने कपड़ा में बैठ कर टट्टी कर दे, उसका दूध रहेगी दड़ाक और बाहर पटकेगी, हन्नू कहेगी ला दो गई ना अपने आप। तो ऐसे पुण्यात्माओं, जब तक हम अबोध हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे, गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े हैं। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु हैं, ये अपने बच्चों को धोएंगे। इन पाप नाशक दवाई है मालिक के पास। इनके पास एक मंत्र है जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे, आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था, कुछ एक तो कसोले कस्सी से उसको थोड़ा बहुत खुरच देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के। अब एक ऐसी मेडिसिन खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दिया जाता है तो खरपतवार का नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्यमान थे लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमारे सदग्रंथों में विद्यमान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास के पास उपलब्ध है, और इसे सब पाप नाश हो जाएंगे और आपके पुण्य शेष रह जाएंगे। और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, और फल मिलता है दोनों का। पुण्यों के लिए स्वर्ग महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सुअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होगी। इसलिए तो भक्ति करते हैं हम, इसीलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोंपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोंपड़ी या मकान और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हूं,
तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? लीलावती दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? भागलपुर जिला नौगछिया और बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2015 11 अक्टूबर को लिए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले सभी देवी देवता का पूजा करते थे हम, और बहुत से कष्ट में हम पड़ गए। देवी देवता को पूछते पूछते हम बहुत से कष्ट में पड़ गए। तब हमें कोई मतलब कि गोपाल दास मिला, बोला क्या चाची, हम आंटी लगते थे, बोला कि चाची तुम 5 साल से बीमार हो तो ये संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो। तो हम बोले कि संत रामपाल जी से यदि दीक्षा ले लेंगे तो हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो वह भगत जी बोले, गोपाल दास बोले कि हाँ चाची तुम ठीक हो जाओगे। तो हम 2015 11 अक्टूबर को नाम दीक्षा ले लिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद हमको तो ये लाभ हुए, जो हम 5 साल से बीमार थे, हमारा जो है दिमाग जो माथा काम नहीं करता था और कोई भी काम करते थे आदास मेरी चली जाती थी। 5 साल से दवाई खाते थे, जो भी पैसा हम कमाते थे डॉक्टर के पीछे लगाते थे, और दवाई जब मेरी ख़त्म होने लगती थी तो हम सोचने लगते थे अब तो मेरी 5 दिन की दवाई है, अब तो हम कैसे जिएंगे। हम तो फिर जितना बीमार पहले से थे फिर हम उतना बीमार हो जाते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज के से दीक्षा लिए तब हम ठीक हुए। हमारा लड़का अनुज दास है, उसका जो है ना लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और भागलपुर में डॉक्टर से दिखाए और कई डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने बोला कि ये यहाँ ठीक नहीं हो सकता है, इसको पटना ले जाओ। जब हम पटना ले गए सर तो वहाँ भी आईसीयू में हमारे लड़के को भर्ती किए। डॉक्टर आए तो कुछ नहीं बोले, बोलते डॉक्टर क्या हुआ है, बोलता कि इसकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव तो आ नहीं रही, हम क्या बता सकते हैं। तो हम परमात्मा गुरु जी बंदी छोड़ संत रामपाल जी से अरदास लगाए तो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि बेटा कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने सोचे क्या, अब परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बोल दिए कि बेटा आप कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हमें याद आती है कि संत रामपाल जी तो अपने वचन में बोलते हैं कि जब वह हंसा धनी के हो जाए तो सब चिंता मिट जावे। तो हम तो उस बंदी छोर संत रामपाल जी के शरण में आ चुके थे। तब मेरे लड़का आईसीयू में जब भर्ती था, संत रामपाल जी महाराज आए और बोला अनुज दास तुम कैसे हो। हमारा लड़का बोला कि गुरुजी हम ठीक हैं। तो सर हम संत रामपाल जी महाराज बोलते बेटा तुम ठीक नहीं हो सकता, तुम ठीक नहीं हो, तुम कैसे बोल रही हो कि ठीक हो, तुमने तो 13 दिन से खाना नहीं खाया है और तुम कैसे बोलते हो कि तुम ठीक हो। अब बेटा तुम खाना भी खाओगे और खाना में तुम अपने मम्मी से खिचड़ी ही खाने के लिए मांगना। तब भगत जी मेरे लड़का 13 दिन से जब खाना नहीं खाए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, उस समय हम हॉस्पिटल में थे, कुछ नहीं था। तो हम बोले कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बंदी छोर हमारे लड़का 13 दिन से खाना नहीं खाया है, गुरुजी आप ही दया करो कि मैं खिचड़ी कहीं से ला करके दे दो। आपने तो बता रखा हमारे लड़के के को कि बेटा तुम खिचड़ी खाना। तो गुरुजी हम खिचड़ी अब कहाँ से लाए हैं, पटना में, हमें भीख मंगवा लो लेकिन खिचड़ी हमको दे दो। तो यही पूर्णिया जिला की कोई बहन जी थी, हम रो रहे थे, और बोले बहन जी क्या हुआ है। हम बोले कि बहन जी हमारे लड़का 13 दिन से खाना नहीं खाया है, हमारे संत रामपाल जी आए आईसीयू में हमारे लड़के से मिले, उन्होंने बोला कि बेटा तुम खिचड़ी खाना, और खिचड़ी खाने के लिए बता दिया गुरुजी हमारे पास कुछ नहीं है। तो वह बहन जी बोली कि तुम जितना चाहो ले जाओ, दाल चावल गैस सिलेंडर कुछ भी, तुम अपने लड़के को खिचड़ी बना करके दो। तो हमने उसी के दाल चावल सब लिए और अपने लड़कों को अनुज दास को खिचड़ी खिलाना चालू कर दिया। जब एक 13 दिन से खाना नहीं खाया था सर,
तो उन्होंने दिन भर में कम से कम 20 बार 25 बार खाना शुरू कर दिया। और जाते जाते हॉस्पिटल से 3री मंजिल पर आईसीयू में वो भर्ती था, तो हमको जो है टाइफाइड का बुखार आना शुरू कर दिया। उस लड़के की वजह से नीचे ऊपर करते करते टाइफाइड बुखार आ गया। अब हमारा शरीर भी काम नहीं करने लगा। हम बोले पर गुरुजी आप किसी तरह से दया करो मालिक, अब हमारा भी तबीयत खराब हो चुका है। परमात्मा को फिर अरदास लगाए। परमात्मा बोला कि बेटा चिंता करने का कोई बात नहीं है, परमात्मा दया कर दी है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे उसी समय आईसीयू से लड़का उठा और बाहर दौड़ना चालू कर दिया। उसी समय गुरु संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दिए और मेरा लड़का उसी दिन से ठीक होना चालू कर दिया। गुरु सर जी आज हमारे लड़का वो हमारे साथ आया है, उसको दर्शन दिया हमारे लड़के को। डॉक्टर ने फिर बोला कि आपका लड़का तो ठीक होना चालू कर दिया, अब तुम घर जा सकती हो 8 दिन में। तो 8 दिन में मेरा लड़का आईसीयू में ठीक हो गया। सर मैं ये रिपोर्ट लाई हूँ लीवर का, जो पूरी तरह से लीवर जो डैमेज हो चुकी थी। संत रामपाल जी की कृपा से लीवर वो ठीक हो गया। और ये जो है सर एक ही दिन का इतना जो है ना लीवर बढ़ गया था डैमेज, 1 दिन का ये रिपोर्ट है सर। ये फर्स्ट दिन का था पहले समय का, और ये फिर रिपोर्ट जो है दूसरे समय का है। ये रिपोर्ट में फिर इतना बढ़ गया लीवर, इसके बचने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी की कृपा से हमारा लड़का आज ठीक है और वो हमारे साथ आए हुए हैं। और उन्हें आईसीयू में गुरुजी संत रामपाल जी दर्शन दिए। और तीसरा लाभ भगत जी ये हुआ कि हमारा पति जो है सीढ़ी से गिर गया था, ये माथा ये फ्रैक्चर हो चुका है, इसमें नाक का हड्डी टूट चुका, नाक से ब्लड और मुंह से ब्लड जाने लगा। हम तो बोले परमात्मा हम तो गए, अब कहीं का नहीं रहे। और सब लोग कहने लगे कि ये संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद भी ऐसे होने लगे। बोले कि ऐसा मत कहो हमारे गुरुजी को। तो फिर गुरुजी से हम प्रार्थना किए, तो गुरुजी ने फिर यही बात बोलता है अरदास में कि बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हमारे भगत जी फिर ठीक हो गए। और फिर 21 मार्च 2020 में फिर नाक से ब्लड चलना चालू कर दिया। 1 किलो 1.5 किलो लगभग ब्लड चल गया नाक से हमारे भगत जी को। फिर बोले परमात्मा हम तो फिर गए, मालिक किसी तरह से दया कर दो मालिक, हमारे पति के ही घर चलता है, भरोसे घर चलता है मालिक, आप किसी तरह से दया कर दो। फिर संत रामपाल जी से अरदास लगाए, तो फिर बोला बेटा कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम तो ये सोच लिए कि जब मालिक बोलता चिंता करने की बात नहीं, फिर तो हम बेकार की चिंता कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज आए फिर दया कर दिए, तो आज हमारे भगत जी ठीक है। और भगत जी हमें जो है 5 साल से जो हम बीमार थे, तो भूत प्रेत की हमें बाधाएं थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और सब कुछ मतलब कि खराब ही खराब थी। और आज संत रामपाल जी जब से हम शरण में आए हैं, तब से हमारा आर्थिक स्थिति और शारीरिक भी सब कुछ मेरा सब कुछ ठीक है, कोई कष्ट नहीं सर। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर दिया गया रहता है, उससे कनेक्ट करके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है सर, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता है। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।